नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो की चर्चा का विषय क्या है। आज का विषय है छोटी छोटी गलतियां। अक्सर देखा गया है कि जीवन में हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियां इंटेंशनल हो जाती हैं, अनइंटेंशनल हो जाती हैं। कई बार आपको जानकारी होती है कि आपने गलती की है, कई बार आपको नहीं पता चलता कि आपने गलती की है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं किस तरह से जीवन की शुभता पर असर डालती हैं और उनको नष्ट करती हैं, इस पे विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही ये बताएंगे कि सुधार कैसे सकते हैं, इनको उपाय क्या होंगे, विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप शिक्षा में उत्तम सफलता चाहते हैं, बहुत बढ़िया सफलता चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें और पीले फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें। आपका मन पवित्र होगा, मन एकाग्र होगा और शिक्षा में ज्यादा बेहतर सफलता मिल पाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 23 जनवरी बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से भाग्य पर भी असर पड़ता है। छोटी छोटी गलतियां जिसका हमें कई बार जानकारी नहीं होती। पंडित जी, घर की मूर्तियां या मंदिर में रखे गए चित्र, अगर हमें ये ज्ञात नहीं है कि किस दिशा में रखने चाहिए, तो वो भी गलती मानी जाएगी? शगुफ्ता, बेसिकली आज हम ये बता रहे हैं आपको कि आप गलतियां ऐसी कर देते हैं जो आपको लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात होती है कि वो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। घर में आप मूर्तियां और चित्र तो जरा सावधानी से रखते हैं, सजा कर साफ करके अच्छी तरह से रखते हैं, बावजूद उनके साथ गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं? घर में हम पूजा के लिए चित्रों की और मूर्तियों की स्थापना करते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मूर्तियां भी तो जिस मटेरियल की हैं वो नश्वर है, तो मूर्तियां खराब हो जाती हैं, चित्रों के कलर उड़ जाते हैं, चित्र फीके पड़ जाते हैं, तब हम उनका विसर्जन कर देते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर में तो भगवान को रखा है मंदिर में एकदम सजा के, और जब मूर्ति पुरानी हो गई तो ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आए, फोटो पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आए, इधर उधर कहीं भी रख दिया। और बाद में क्या होता है, वो मूर्तियां इधर उधर गिर रही हैं, टूट रही हैं, जानवर उनको अपने पैरों से मार रहे हैं, गाय कुत्ता उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप जिस मूर्ति से एक समय में अपना भाव जोड़ते हैं, उसी मूर्ति को ऐसे ले जाके फेंक देते हैं। अपने धर्म का भी अपमान करते हैं और देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। नहीं कर पा रहे मत रखिए, लेकिन ये सब मत करिए। मूर्तियों को आप अगर प्रयोग नहीं करते अब, तो या तो जल प्रवाहित कर दीजिए,
और या जमीन में नदी के किनारे या कहीं साफ जगह पे जमीन में गड्ढा खोद करके उन मूर्तियों को दबा दीजिए। आप कितने भी बड़े पुजारी तपस्वी हो, अगर आप मूर्तियों का इस प्रकार अनादर करेंगे तो बृहस्पति चौपट होगा, जीवन में अशुभता आएगी, आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपा करके पीपल के पेड़ के नीचे या इधर उधर मूर्तियां, चित्र मत रखिए। अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा करिए, देवी देवताओं की श्रद्धा करिए, उनको जल प्रवाहित करिए या जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। मूर्तियों और चित्रों का अगर आप अनादर करेंगे तो जीवन से बृहस्पति की शुभता नष्ट हो जाएगी, और अगर बृहस्पति की शुभता नष्ट हुई तो संकट के समय में आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपा करके जरा अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए, ये सब काम करना बंद कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ। शुरुआत करते हुए पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। परिवार की चिंता दूर होगी। खान पान का ध्यान रखें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रश्न पंडित जी से, वो ये कि जब भी कोई शख्स या आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, हम उस दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं पंडित जी? ये जो पवित्र स्थानों पे देवी देवताओं के पीठ है ना, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, क्योंकि वहां की तरंगे बड़ी पवित्र हैं। क्यों नहीं दिल्ली में कोई शक्तिपीठ बना दिया गया? क्यों नहीं किसी और जगह बना दिया गया? पर्वतों पे बनाया गया, नदियों के किनारे बनाया गया। बड़ा सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि वहां की तरंगे उसके उपयुक्त थीं। अब आप उसमें गलती क्या करते हैं? तीर्थ स्थान पे जाते हैं, पवित्र स्थान पे जाते हैं। देखिए, पवित्र स्थानों की, वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, इनकी अपनी मर्यादा है। पवित्र स्थानों की और तीर्थ स्थानों की अपनी मर्यादा है, और इस मर्यादा को बनाए रखिए। आप ही अपने तीर्थ स्थानों की, पवित्र स्थानों की मर्यादा नहीं रखेंगे तो बाहर से कोई आएगा क्या?
तो इस मर्यादा को बनाए रखिए। तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, दिन में दर्शन किए, घूमे, और शाम को होटल में बैठ के अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नॉनवेज ले गए हैं वो खा रहे हैं। तो तीर्थ स्थानों पे तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। तीर्थ स्थान पिकनिक के स्थान नहीं हैं। उनकी मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखिए। आप हरिद्वार जा रहे हैं नदियों में नहाने, नदियों को भी गंदा कर रहे हैं, शाम को अल्कोहल भी ले रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ऐसी मुश्किल में पड़ेंगे कि निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक की तमाम चीजें पर्वतों पर फेंकते हैं। सरकार परेशान है कि गंदगी को कैसे दूर किया जाए, और आप हैं कि गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। तो तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाना, पवित्र नदियों को दूषित करना आपकी कुंडली के केतु को खराब कर देगा, पक्का कर देगा। नदी में, पवित्र नदियों में नहाने का तरीका क्या है? उसमें नहाया नहीं जाता है, उसमें डुबकी लगाई जाती है। शरीर पे साबुन लगा के, शैम्पू लगा के पवित्र नदी में नहीं नहाते। नहाइए अपने घर के बाथरूम में, अपने घर के हैंडपंप पर रगड़ रगड़ के जैसे भी नहाइए। पवित्र नदियों में केवल परमात्मा का नाम लेकर डुबकी लगाई जाती है, बस। तो अगर आप पवित्र नदियों को गंदा करें, तीर्थ स्थानों में उपद्रव करें, व्यभिचार करें, ऐसा अगर आप करेंगे तो याद रखिए जीवन में बड़ी और गोपनीय बीमारी आपको होगी। आप किसी भी पवित्र स्थान पे जाएं, वृंदावन, मथुरा, काशी, प्रयाग, उन स्थानों की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखें। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आपका ही पहला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं कौन सा है, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें, आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम क्वेरीज इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी जानते हैं पहला सवाल। जी,
आज का पहला प्रश्न धर्मेंद्र गुप्ता ने हमें लिखा है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1973। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है कुशीनगर। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में नुकसान की वजह से मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है। कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी? धर्मेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये साल आपके करियर के लिए बेहतर होगा। इस साल में आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे और अगले साल के फरवरी तक जाते जाते आप अपने मैक्सिमम कर्जे उतार सकेंगे। तो आपको बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ा दीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना उत्तम होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा है अगला प्रश्न। पंडित जी अगला प्रश्न श्रीमती शीला तिवारी ने हमें लिखा है और शीला जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1979 1979। जन्म का समय सुबह के 5:10 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश गोंडा। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य की समस्याएं चलती आ रही हैं जिस वजह से मुझे परेशानी हो रही है। शीला जी, आपके स्वास्थ्य में शारीरिक समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं हैं जितनी ज्यादा मानसिक समस्याएं या मेंटल स्ट्रेस है। थोड़ा प्रयास करने से ये बेहतर होगा। वैसे अक्टूबर 2025 के बाद से स्थितियां ठीक होने लगेंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय नारायण कवच का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब देखिए, छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात हो रही है तो ये जानते हैं कि हमारे माता पिता के साथ हम अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं जिसका कई बार आभास भी नहीं होता। पंडित जी देखिए, ईश्वर को भी जब हम संबोधित करते हैं तो हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। क्यों नहीं किसी और रिश्ते की बात की गई? माता पिता ही क्यों कहा गया? क्योंकि माता पिता ईश्वर का जीवंत स्वरूप हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पिता तो ऐसा व्यवहार करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। वो जो भी करते हो, आप उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। माता पिता ईश्वर का जीवंत स्वरूप हैं। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना, उनकी बात ना मानना और उससे भी ज्यादा उनका अपमान करना, उनको अपशब्द बोलना, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना, ये महापाप है। माता पिता के साथ अगर आप अपने संबंध ठीक नहीं रखेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो पूरा भाग्य आपका चौपट हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति अगर माता पिता की सेवा करे तो जीवन की तमाम समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। केवल माता का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, आपका मन। पिता का मतलब क्या होता है? सूर्य, यानी आपका शरीर और आपके पूरा व्यक्तित्व।
तो अगर आपका शरीर, पूरा व्यक्तित्व और पूरा मन अच्छा है तो जीवन में क्या ऐसा है जो आप हासिल न कर सकें। इसलिए प्रभु कृपा निधान, माता पिता के साथ उपद्रव मत करिए और ये कभी मत कहिए कि मेरी माता ऐसी, मेरे पिता ऐसे। शास्त्र कहता है कि अगर माता के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें हैं तो भी वो पूज्य हैं। इसलिए कृपा करके माता पिता का ध्यान रखिए। उनके साथ नहीं रह पाते हैं, अगर दूर रहते हैं तो भी उनका ख्याल रखिए, जो हो सके वो करते रहिए। और अगर मान लिया माता पिता गलत बोलते भी हैं, चुपचाप सुन लीजिए। उनसे बहस करना, उनका अपमान करना, उनका निरादर करना, ये निश्चित रूप से आपको जीवन में गड्ढे में ढकेल देगा। कुंडली कितनी भी शानदार क्यों ना हो, आपका पतन अवश्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, कोई नया अवसर काम का मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से ये जानते हैं कि जो भी रोजमर्रा के हम काम करते हैं, आप कहीं पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, रोजगार से जुड़े हुए मामले जो होते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसमें क्या भूल चूक हो सकती है पंडित जी? काम और रोजगार के मामले में, खासतौर से नौकरी के मामले में आप ऐसी गलती करते हैं कि आपको लगता है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो गलती है एक दिन आपकी नौकरी ले जाती है, रोजगार खराब करती है और आपको सड़क पर ले आती है। क्या गलती करते हैं? देखिए, हम जो भी नौकरी करते हैं, जो भी रोजगार करते हैं, खासतौर से नौकरी, उसके लिए हमें धन मिलता है। कंपनी, मालिक हमें पैसे देते हैं। अगर हम अपने काम में लापरवाही करते हैं और सैलरी लेते रहते हैं, काम ईमानदारी से नहीं करते, सैलरी लेंगे, काम में केवल बेईमानी, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर, काम में कोई जिम्मेदारी ना दिखाएं, सैलरी लेते रहें, तो इससे हमारा पुण्य नष्ट होगा। क्योंकि एक तरह से फ्री में सैलरी ले रहे हैं ना। जब काम कर ही नहीं रहे हैं, ऑफिस पहुंचे 10 बजे, 12 बजे डेस्क पे पहुंचे, फिर लंच करने चले गए, फिर घूम रहे हैं, फिर 4 बजे आए, 5 बजे जाने का टाइम हो गया, घर चल दिए, काम हो गया ऑफिस का। तो आप पैसे तो ले ही रहे हैं बिना काम किए हुए। तो बिना काम किए हुए अगर पैसे लेंगे तो आपका संचित पुण्य नष्ट होगा।
और जिंदगी में अशांति बढ़ेगी। अपने रोजगार से, अपनी नौकरी से आप बेईमानी करते हैं। आप ऑफिस का काम करने के नाम पे दूसरे काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं। अपने रोजगार में बेईमानी करेंगे तो एक दिन धन की समस्या परेशान करेगी, क्योंकि आपका पुण्य नष्ट होगा। और परिवार की समस्या तो खैर आपको हमेशा ही परेशान करेगी। देखिए, अपनी नौकरी रोजगार के स्थान पे अपना काम ठीक से करिए, और दूसरा काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम नहीं करता है, उसकी निंदा मत करिए। जो वो कर रहा है उसका प्रभाव उसको मिलेगा। दूसरे की शिकायत करने पहुंच गए कि वो तो साहब कुछ करता ही नहीं है, मैं दिन भर काम करता हूं, निंदा भी नहीं करनी है आपको। आप अपना काम ठीक से करिए, आप अपने पुण्य ठीक करिए, अपने कर्म सुधारिए, लेकिन दूसरे की निंदा मत करिए। वो जो कर रहा है वो करने दीजिए, उसका परिणाम उसको समय पर प्राप्त होगा। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ, और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनका भाग्य क्या कहता है। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। काम की अधिकता से परेशानी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन से दर्शक का है अगला प्रश्न। पंडित जी। अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखते हैं। हेमंत जी की जन्म की तारीख है 14 जून 1982। जन्म का समय सुबह के 8:45, और जन्म स्थान है टिहरी, उत्तराखंड। हेमंत जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार अपने घर के निकट रह करके करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? हेमंत जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अब अपना व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में आपको सफलता भी मिलेगी। उत्तराखंड में व्यापार करना आपके लिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अपने घर पर व्यापार मत करिएगा। थोड़ा सा घर के आसपास के जिलों में या घर के आउटर साइड की तरफ अगर व्यापार करें, थोड़ा दूर रह करके व्यापार करें तो अच्छा रहेगा। व्यापार और करियर में सफलता मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
और हर बुधवार को गणपति अथर्व शीर्ष का विधि पूर्वक पाठ करें, भगवान गणेश की पूजा करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पूछ लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं अंतिम प्रश्न भी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मुकुंद माधव ने हमें लिखा है और मुकुंद माधव हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1999, जन्म का समय शाम के 5:40 और जन्म का स्थान है वृंदावन। मेल लिखते हैं दिल्ली से। मुकुंद कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, क्या उस दिशा में मुझे सफलता मिलेगी? मुकुंद, अगर आप रेलवे के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए या किसी टेक्निकल फील्ड में नौकरी के लिए प्रयास करें तो तकनीकी क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पा सकते हैं और बढ़िया नौकरी पाने की संभावना साल 2027 के आसपास आपकी दिख रही है। आप अपना प्रयास जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 2 उपाय करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 23 जनवरी को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है, उनका बर्थडे, उनके लिए क्या लेकर आया है, वो जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुरुआती समस्याओं के बाद करियर में बदलाव होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं पंडित जी से आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है या नॉनवेज खाया जाता है तो क्या उन्हीं बर्तनों में भगवान को भोग लगा सकते हैं? देखिए, अगर मांसाहार करते हैं तो नॉनवेज और वेज के बर्तन अलग रखने चाहिए अगर आपको ऐसा करना है। मांसाहारी बर्तन में, जिस बर्तन में नॉनवेज पका हो, जिन बर्तनों में नॉनवेज खाया गया हो, कितने बार भी धो लें फिर भी उसमें भगवान का भोजन मत बनाइए और उन बर्तनों में भगवान को भोजन अर्पित मत करिए। अब नॉनवेज अगर खाते ही हैं, घर में बनता ही है और आपको भगवान को भोग लगाना ही है, तो मानसिक रूप से भगवान को मानसिक भोजन, मानसिक भोग लगाइए। क्योंकि अगर उन्हीं बर्तनों में आप भगवान को भोग लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा, आपको बहुत बुरी तरह से बीमार कर सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 23 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर जान लेते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करें। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 23 जनवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी गुड लक राशि, आज की राशि कौन सी है, वो जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस रंग के इंक से लिखें तो उनको लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है वृषभ, टॉरस। आपको लिखने के लिए ज्यादातर ब्लू स्याही का, ब्लू इंक का प्रयोग करना चाहिए, या नीली बॉडी वाला, जिस पेन की बॉडी नीली हो, ऐसे पेन इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, आपका छोटा बच्चा है 10 साल के अंदर का और बार बार बीमार रहता है, तो क्या करें? ऐसे बच्चे को रोज सुबह कुछ समय तक सूर्य की रोशनी में बैठाइए। 2-4-5 मिनट तक उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठाइए। बच्चे के गले में रविवार को एक तांबे का सूर्य पहनाइए। और बच्चे के माता पिता में से कोई भी बच्चे के लिए सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बच्चे का कल्याण होगा। तो पंडित जी, ये महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।